रानीगंज वखद कार्यालय में रानीगंज के बीडीओ एवं सीओ ने हैदराबाद करके किया सीएससी सेंटर का उद्घाटन। भूमि संबंधित सभी तरह के ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे यहाँ पर। आइए आपको दिखाते हैं पूरे दृश्य को। पीछे नीचे ना हो। चलना आगे फोटो ले रखे तो ये रेड चार्ट आप लोग बाहर लगा दिखेगा। कि बताया जाए सीएससी सेंटर के बारे में। यहाँ ये राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक VLE बोला जाता है, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, मतलब कि यहाँ के जो शिक्षित हैं जैसे कंप्यूटर में, उसके लिए है कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप पब्लिक के थ्रू अवेयर करें और उनको बताएं कि जो राजस्व भूमि, पहली बात तो ये है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग कम्प्लीटली ऑनलाइन है। इसमें पब्लिक को कहीं भी अंचल कार्यालय नहीं आना है। वो सीधा अपना कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाएंगे। किसी भी कंप्यूटर ये CSC भूमि सुधार विभाग के द्वारा CSC ही ओपन करवा दिया गया है, ताकि पब्लिक जो डायरेक्ट यहीं पे आए और सारा सुविधा ले सकते हैं। आपको अंचल में ना किसी कर्मचारी से मिलना है, ना अंचल अधिकारी से मिलना है, ना राजस्व अधिकारी, राजस्व में किसी से नहीं मिलना है। आपको डायरेक्ट यहीं से करवाइए। अगर आपको लगता है कि उसके बावजूद काम नहीं हो रहा है तो फिर आप जाके वहाँ पे आप कंप्लेन अपना दायर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो बेसिक सुविधाएं जो यहाँ दी गई है वो है, आपको जैसे कि दाखिल खारिज का आपको आवेदन करना है तो भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। उसका भी दर निर्धारण किया गया है, जिसका दर है आपको 40 रुपये। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपको कभी कभी पंजी 2 देखना है, क्योंकि वो सब ऑनलाइन है। पंजी 2, खतियान, एवरीथिंग, RS खतियान, CS खतियान, जो भी है सब ऑनलाइन है। आप यहीं पे आके अपना देख सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं। सभी का रेट चार्ट तय है, जो यहाँ भी लगाया गया है और गेट के बाहर भी लगाया गया है। उससे अधिक नहीं देना है किसी को। ठीक है, जैसे और सुविधाएं जैसे है, मापी के लिए आप ऑनलाइन करना है तो मापी में जो ऑनलाइन करना है उसका भी प्रोसेस आप यहीं पे भी करवा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ मापी के लिए अप्लाई कर देना है। उसका भी रेट तय होगा, रेट चार्ट में दिया गया हुआ है। उसके बाद अंचल से अप्रूव होगा और फिर यहीं पे आपको मापी रिपोर्ट भी मिल जाएगा। उसके लिए भी आपको अंचल नहीं जाना है। किसी भी चीज के लिए, किसी भी काम के लिए आपको अंचल कार्यालय नहीं आना है। पूर्णतः ऑनलाइन हो चुका है ये विभाग। ठीक है, और किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जैसे समान तौर पर जिस तरह से दाखिल खारिज का प्रक्रिया के तहत अप्लाई करता है, यहाँ करने के बाद वही सुविधा मिलेगा जो पहले से मिलते आया है। वही प्रक्रिया ही है। देखिए, पहले अभी 2017-18 के बाद से ही ये ऑनलाइन है दाखिल खारिज की प्रक्रिया। उसमें क्या होता था कि जो भी पब्लिक रहेंगे वो ऑनलाइन आवेदन देंगे। वो पहले कर्मचारी के पास जाएगा, फिर RO, फिर CO वेरीफाई करके वो कर देंगे उसको। अभी ये सुविधा इसलिए दिया गया है क्योंकि पब्लिक को एक्चुअली पता नहीं है कि हमको करना क्या है और कहाँ से करना है। इसीलिए अंचल में ही स्थापित करा दिया गया है कि आप आए, अंचल में ही CSC सेंटर से ही अपना आवेदन दे और आपका काम पूर्णतः उसी प्रक्रिया से। इसमें कोई चेंज नहीं है, प्रक्रिया में कोई चेंज नहीं है, जस्ट आपकी सुविधा के लिए ये चीज को स्थापित किया गया है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम अमृत राज हुआ, अंचल अधिकारी रानीगंज।
इधर आप में कुछ बोलेंगे? मेरा नाम रूबी कुमारी है, प्रखंड विकास पदाधिकारी रानीगंज। प्रशासन आपके द्वार का बहुत एक अच्छा उदाहरण है कि लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, लोगों के द्वार पे प्रशासन आकर के उनका काम करवा रही है। तो उनको जो ये है कि लोग परेशान होते रहते हैं कि हमारा काम कहाँ होगा, नहीं होगा, ये इनसे उनको निजात मिल जाएगा। एक सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गया, यहाँ से आपको एक विंडो के थ्रू आपको सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। मैम, देखा जा रहा है कि इसके बगल में ठीक यहाँ पर एमओ ऑफिस है, वो कार्यालय अभी तक बंद है, क्या करेंगे इसको? इसके बारे में अभी ओकेजन नहीं है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। धन्यवाद। आप सर PSC का EDM है, आप विस्तार से बताइए। देखिए, सरकार का एक ये बहुत बड़ा एक ये योजना के तहत जो है कि इस पे विचार विश्रम होने के बाद अंचल में CSC को स्थापित करने का मकसद सरकार का यही है कि जो लोग जो आए हुए गांव से दूर दराज से लोग आते हैं उनको यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है या किसी बिचौलिया के पीछे पड़ जाते हैं। जो काम फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाता है वहाँ पे पदाधिकारी बदनाम हो जाते हैं, क्योंकि पैसा वो कहीं ना कहीं बिचौलिया को देते हैं और पदाधिकारी बदनाम होते हैं। उसी कंसेप्ट को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि CSC तो मेरा हर गांव चौक चौराहा पे अवेलेबल है, लेकिन लोग वहाँ भी फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए CSC पे क्या है कि CSC पे सरकार ने विश्वास जताया है और उसी विश्वास के तहत अंचल में CSC को लाया गया कि अंचल में एक पदाधिकारी, CO, BDO, जो भी सारे पदाधिकारी प्रखंड लेवल के, उनके निगरानी में वो काम करेंगे और सरकार के द्वारा एक रेट निर्धारित कर दिया गया है। उस रेट के अंदर उनको काम करना है और लोगों को उन तरीक़ा से जो है कि सुविधा उपलब्ध करा देना है। और आज की डेट में दाखिल खारिज हो या परिमार्जन हो या LPC हो, सारा चीज़ ऑनलाइन है। कहीं से कुछ कहीं किसी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। बस CO साहब तक भी जाने का जरूरत नहीं है। यहाँ CSC सेंटर पाएंगे, यहाँ से सारा काम सुविधा मिल जाएगा। इसके अलावा सिर्फ ये जमीन संबंधित ही काम के लिए CSC का ओपनिंग या नहीं है। यहाँ पे विभिन्न तरह का CSC में हमारा बहुत सारा फैसिलिटी है। बिहार सरकार, भारत सरकार का विभिन्न तरह का हम लोग काम करते हैं। आयुष्मान भारत में भी हम लोग अच्छा खासा काम किए हैं। 5 लाख का जो मेडिकल हेल्थ बीमा मिलता है भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा हम लोग बिहार लेबर कार्ड का जो बिहार बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का लेबर कार्ड भी हम लोग बनाते हैं, ई श्रम कार्ड बनाते हैं। तो विभिन्न तरह के काम हम लोग करते हैं और आने वाले समय में भी हम लोग 1-2 काम मार्च के बाद जो है कि बहुत जल्द हम लोग जन प्रमाण पत्र और राशन कार्ड का भी काम हम लोग CSC के माध्यम से करने वाले हैं। अभी फिलहाल प्रखंड स्तर पर कितना CSC आपका खुला है? प्रखंड स्तर पर रानीगंज प्रखंड की बात करें तो यहाँ 690 के आसपास होगा। और रानीगंज ब्लॉक में खास करके ब्लॉक एरिया में अभी तो यहाँ पे कुछ पार्ट अर्बन हो गया है। अगर अर्बन को रूरल में ही ऐड कर दे तो मोटामोटी यहाँ पे हमारा 30 से 35 होगा। तो गांव घर में जब CSC है तो वहाँ भी ये सुविधा उपलब्ध हो सकता है? हर CSC पे ये सुविधा उपलब्ध है, लेकिन क्या है ना कि CSC आप देखिए वहाँ पे कोई पदाधिकारी निगरानी में नहीं है। हम भी वहाँ, वो हमारी एक तरह से कमीशन बेस्ड एजेंट है। हम अगर वहाँ पे एनी टाइम वहाँ अवेलेबल नहीं हो सकते कि भाई अब तुम 50 रुपये में ही काम करो। तो वो होता है क्या कि वो पब्लिक भी रेट लिखा हुआ है, वहाँ पे रेट शुल्क लगा हुआ है, पब्लिक से 100 रुपया मांगा गया, दे दिया गया। तो इसमें पब्लिक की भी गलती ना और CSC वाले की भी गलती नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे पदाधिकारी के बीच में काम करना है, तो कहीं ना कहीं इसमें पारदर्शी आएगा और लोगों का जो है सुविधा मिल पाएगा और लोग के अंदर विश्वास बनेगा। जी धन्यवाद। मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ, मैं CSC जिला प्रबंधक कर गया हूँ। जी धन्यवाद। एक चीज़ और आप लोग इस माध्यम से हम पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो हमारे जो CSC सेंटर के ऑपरेटर है ये फुल्ली ट्रेंड है। इनको विभाग में बुलाया गया है, ट्रेनिंग हर चीज़ का दिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और आप लोग के माध्यम से हम यहाँ रानीगंज के पब्लिक को बताना चाहते हैं कि विभाग कम्प्लीटली ऑनलाइन है। कृपया करके आप किसी भी बिचौलिया के बीच में ना पड़े, ठीक है। आप आइए, अपना काम ऑनलाइन करवाइए और बस अगर देरी होती है तो कुछ प्रॉब्लम होगा, वो आके मेरे से, अंचल कार्यालय ऑलवेज ओपन है आपके लिए, मिलिए, बताइए क्या दिक्कत है, ठीक है। धन्यवाद। जी धन्यवाद। हेलो बोलो क्या है सर? ऑनलाइन हुआ
हाँ जी।